औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप तमाम स्टूडेंट्स को ये बताया जाए कि जो आइटम पार्ट 1 है उसका जो सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, उसका पेपर पैटर्न क्या है, कितने मार्क्स का पेपर आता है और उस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए सिलेबस क्या रिक्वायर्ड है, उस सिलेबस के अंदर कौन कौन सा चैप्टर इंक्लूड है और कौन कौन सा चैप्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किस चैप्टर में से पेपर ज़्यादा आता है, किस चैप्टर में से एमसीक्यूज कितने आते हैं, डेफिनेशंस कितनी आती हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस कितने आते हैं, आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह आपको मिलेगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे इस चैनल फ्यूचर स्कॉलर्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता है। चलिए जी, हम अपना टाइम वेस्ट किए बगैर जो हमारा मेन टॉपिक है पेपर पैटर्न प्लस सिलेबस आइटम पार्ट 1 उसको स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, हमारा सब्जेक्ट है वह प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, ये बुक का नाम है और इस बुक का राइटर है सुहेल अफजल एंड आरफ चौधरी। इसी बुक से इंशाल्लाह हम जो क्वेश्चन है वो भी करेंगे। तो बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर पैटर्न की कि हमें जो पेपर आएगा पेपर के टोटल मार्क्स कितने होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, पेपर के जो टोटल मार्क्स होंगे वो 100 मार्क्स होंगे। 100 मार्क्स का पेपर होगा। ये 100 मार्क्स की सेग्रीगेशन इस टेबल में आपको बताई जाएगी। बेटा सबसे पहले आपको पेपर पैटर्न की सेग्रीगेशन बताई जा रही है। पेपर में आपको क्वेश्चन नंबर 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा क्या होगा? जो क्वेश्चन नंबर 1 बेटा होगा वो क्वेश्चन होगा एमसीक्यूज टाइप। एमसीक्यूज कितने आएंगे बेटा? आपको एमसीक्यूज 20 आएंगे और हर एक एमसीक्यूज का एक नंबर होगा, तो ये आपके कितने मार्क्स बन गए? 20 मार्क्स बने। ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब बेटा जो आपको एक क्वेश्चन नंबर 2 आएगा उसके कितने मार्क्स होंगे? क्वेश्चन नंबर 2 को बेटा देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमें आएगा बेटा वो आएगा शॉर्ट क्वेश्चंस का। जब बोर्ड का पेपर आएगा तो बेटा आपको साथ बताया जाएगा कि आपने 5 क्वेश्चंस करने हैं और उन 5 क्वेश्चंस को करने के लिए आपको 8 क्वेश्चंस दिए होंगे और हर एक क्वेश्चन के जो नंबर होंगे बेटा वो 2 नंबर होंगे। तो इस तरह जो आपके नंबर बनते हैं बेटा वो बनते हैं 10 नंबर, जिनके जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है शॉर्ट क्वेश्चन का वो कितने मार्क्स का आएगा? 10 मार्क्स। इसी तरह अगर हम बात करें बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा आपको शॉर्ट क्वेश्चन टाइप ही आएगा। उसमें कितने सवाल आएंगे? उसमें बेटा आपको 5 सवाल आएंगे। देखिए शॉर्ट क्वेश्चन कितने आपको क्वेश्चन आएंगे? आपको 5 सवाल आएंगे और बोर्ड में आपको 8 सवाल इस क्वेश्चन में दिए जाएंगे। आपने 5 सवाल अटेम्प्ट करने होंगे। इसके भी कितने मार्क्स बन गए? 10 मार्क्स। ये हमारे 40 नंबर यहाँ तक पूरे हो गए। ठीक हो गया। अब हमें बोर्ड के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन पोर्शन आएगा। वो हमारे पास जो होगा वो क्वेश्चन नंबर 4 होगा, वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 होगा, वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर बेटा 6 होगा, वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर बेटा 7 होगा, वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर बेटा 8 होगा, वो हमारे पास
क्वेश्चन नंबर बेटा 9 होगा। बेटा ये जो 6 सवाल आपको आएंगे, ये 6 सवाल आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, देखेंगे ये आपको 6 सवाल आएंगे। बोर्ड में आपको बताया जाएगा कि आपने जो लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं, जिनको हम न्यूमेरिकल्स का नाम देते हैं, बेटा पेपर में आपको 6 सवाल नहीं होंगे, 3 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। और दिए कितने नहीं होंगे आपको, 6 सवाल, और हर क्वेश्चन के कितने मार्क्स होंगे, 20 मार्क्स। ईच क्वेश्चन कैरी 20 मार्क्स। बेटा आपने कितने सवाल करने हैं, 3 सवाल करने हैं। तो अगर आप 3 सवाल करेंगे तो आपके जो मार्क्स बन जाएंगे वो बन जाएंगे बेटा 60 मार्क्स। इसका मतलब है जो लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन होगा वो आपका कितने मार्क्स का होगा, 60 मार्क्स का। देखिए अगर 20 नंबर एमसीक्यूज के, 10 नंबर शॉर्ट क्वेश्चन के, फिर 10 नंबर शॉर्ट क्वेश्चन के, फिर 60 मार्क्स है लॉन्ग क्वेश्चन के, तो हमारे टोटल मार्क्स कितने हो गए, 100 मार्क्स। ये बेटा आपका पेपर पैटर्न है। अब हम चलते हैं सिलेबस की तरफ, कि जो सिलेबस है इस पेपर को कवर करने के लिए वो सिलेबस हमें क्या चाहिए, हमने कौन कौन सा चैप्टर करना है, हमने कौन कौन से चैप्टर के एमसीक्यूज करने हैं, बेटा वो भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बता रहा हूँ। हमने सबसे पहले क्या करना है, चैप्टर्स के हम नाम लिखेंगे, और उन चैप्टर्स में बेटा आपको ये बताया जाएगा कि इस चैप्टर में से एमसीक्यूज कितने आएंगे, इस चैप्टर में से कैसे कहते हैं डेफिनेशंस कितनी आएंगी, इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन कितने आएंगे, और कितने मार्क्स इसके टोटल बनते हैं। देखिए आपको बेटा हम यहाँ पर लिखते हैं चैप्टर नेम, ठीक है। आज हम लिखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर से एमसीक्यूज कितने आएंगे, डेफिनेशंस कितनी आएंगी, न्यूमेरिकल्स कितने आएंगे, और टोटल मार्क्स का पेपर इसमें से कितना आएगा। देखिए बेटा चैप्टर नेम, सबसे पहला जो आपका चैप्टर होगा, पहला चैप्टर जो आपका होगा उस चैप्टर का नाम होगा इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। ये आपका बेटा पहला चैप्टर होगा। ये आपका जो चैप्टर है ये बेसिक चैप्टर है, ये आपके अकाउंटिंग की बेस है। इसमें से बेटा कम अज कम 2 या 3 एमसीक्यूज पेपर में लाजमी आएंगे। इसमें से कम अज कम 2 या 3 डेफिनेशंस आपको पेपर में लाजमी आएंगी। इसमें से न्यूमेरिकल बेटा नहीं आता, ठीक है, क्योंकि ये आपकी डेफिनेशन पोर्शन है और आपका एमसीक्यूज पोर्शन है। तो इसमें से बेटा कम अज कम 10 मार्क्स का जो पेपर है वो 9 से 10 नंबर का बेटा जो पेपर है वो लाजमी आएगा इंशाल्लाह, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 बेटा आपके पास जो है वो है अकाउंटिंग इक्वेशन का, ये सिलेबस आपका बता रहा हूँ। इसमें से बेटा 2 एमसीक्यूज पेपर में लाजमी आते हैं, एक डेफिनेशन पेपर में लाजमी आती है, और जो प्रैक्टिस देखने में आ रही है 3 से 4 सालों में, इसमें से एक न्यूमेरिकल जो होता है वो 20 नंबर का बेटा लाजमी आता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में से कम अज कम 24 मार्क्स का जो पेपर है वो आपको पेपर में आएगा। उसके बाद हम चलते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ। ये है एनालिसिस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। इसमें से ऑलमोस्ट लॉन्ग क्वेश्चन तो बेटा इसमें से नहीं आता, ये बेसिक चैप्टर जर्नल एंट्रीज के लिए, और इसमें आपको पता चलता है कि एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज क्या होती है, रेवेन्यूज क्या होते हैं, कैपिटल्स क्या होते हैं,
ये सारी चीज़ें इसमें आपको बताई जाती है। इसमें से बेटा कम से कम 2 एमसीक्यूज पेपर में लाजमी आते हैं, एक या दो डेफिनेशन भी आपको पेपर में आ जाती हैं, ठीक है। और लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से नहीं आता। इस चैप्टर में से कम 4 मार्क्स का पेपर लाजमी आता है। अब हम चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 4 की तरफ। वो बेटा आपके पास है जर्नल। चैप्टर नंबर जो 4 है, 4 एंड 5, ये जर्नल, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। इसमें से बेटा आपको जो पेपर आएगा वो कम अज कम एमसीक्यूज जो आपको आएंगे चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 में से, तो बेटा आपको कम अज कम 4 एमसीक्यूज आएंगे लाजमी, और कम अज कम 2 या 3 डेफिनेशन भी आपको लाजमी आएंगी, और इसमें से 20 मार्क्स का जो न्यूमेरिकल है बेटा, एक न्यूमेरिकल वो भी लाजमी पेपर के अंदर आता है। देखेंगे तो इस चैप्टर में से बेटा कम अज कम जो पेपर आता है ना, कम अज कम वो 28 से लेकर 30 मार्क्स तक का पेपर है चैप्टर नंबर 4 एंड 5 में भी। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 की। जो चैप्टर नंबर 6 है बेटा वो हमारे पास है जी बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, ठीक है जी। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बेटा कम अज कम 2 एमसीक्यूज पेपर में लाजमी आते हैं, कम अज कम 2 डेफिनेशन पेपर में लाजमी आती हैं, और एक सवाल तो कन्फर्म इस चैप्टर में से आता है पेपर के अंदर 20 नंबर का। बेटा इस चैप्टर में से भी कम अज कम 26 नंबर का पेपर जो है वो लाजमी आता है। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर जो हमारा 8 है, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 क्या है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट और कैश बुक। बेटा ये नंबर तरतीब से 1 2 3 4 5 तरतीब से ये लिखे जा रहे हैं, ठीक है। ये वाले ये चैप्टर नाम है, चैप्टर के जो नेम्स हैं वो साथ साथ बताता जा रहा हूँ। ये जो अभी हम चैप्टर लिखने लगे हैं उसका नाम है कैश बुक एंड BRS, यानी कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इसमें से 2 एमसीक्यूज लाजमी आएंगे, 2 डेफिनेशंस लाजमी आएंगी, और एक सवाल 20 नंबर का ये बेटा आपको पेपर में लाजमी आएगा। तो इसमें से भी कम अज कम 26 नंबर का पेपर लाजमी आते। अब एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14। कौन सा चैप्टर नंबर 14, जिसका नाम है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इस चैप्टर में से बेटा कम से कम एक एमसीक्यू आता है पेपर में, और एक डेफिनेशन आती है, और एक लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में से बेटा मस्ट आता है। तो आप ये कह सकते हैं इसमें से भी कम से कम 23 मार्क्स का जो पेपर है वो लाजमी आता है। अच्छा जी, उसके बाद एक हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। इसमें से बेटा 2 एमसीक्यूज, एक या 2 एमसीक्यूज लाजमी पेपर में आते हैं, एक या 2 डेफिनेशन पेपर में आ जाती है, और इसमें से भी ऑलमोस्ट एक सवाल जो है वो पेपर के अंदर आ जाता है। क्योंकि लास्ट ईयर कोरोना था जिस वजह से इस चैप्टर को स्मार्ट सिलेबस से में इंक्लूड नहीं किया गया, इसका इसमें पेपर नहीं आता। इसमें से कम 25 नंबर का पेपर आपके पास लाजमी आता है। और लास्ट वन जो हमारे पास है वो चैप्टर नंबर 10 और 11 बचता है, जिसे हम कहते हैं फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। बेटा ये चैप्टर अकाउंटिंग की जा रहा है, इस चैप्टर के बगैर पेपर नहीं बन सकता। ये चैप्टर मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में से कम 2 से 3 एमसीक्यूज पेपर में आते हैं, और कम 2 से 3 डेफिनेशंस पेपर के अंदर आती है, और एक सवाल इसमें से मस्ट पेपर में आता है, इसके बगैर पेपर नहीं बन सकता। आप कह सकते हैं कम से कम 28 से 29 मार्क्स का जो पेपर है वो इसमें से लाजमी आता है। बेटा ये तो हमारा पेपर पैटर्न भी हमने ऊपर पढ़ लिया, हमने उसका सिलेबस भी पढ़ लिया, उसमें से मैंने आपको ये बता दिया कि एमसीक्यूज कितने आएंगे, डेफिनेशंस कितनी आएंगी, न्यूमेरिकल कौन कौन सा कितने आएंगे। ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं बेटा, इसको मद्देनज़र रखना आपका काम है, इसको देखना आपका काम है।
और इंशाल्लाह मैं पूरी उम्मीद से कह सकता हूँ ये जो मैंने आपको चैप्टर्स के नाम बताए हैं और इनमें जो बताया एमसीक्यूज कितने आएंगे, डेफिनेशन कितनी आएंगी, न्यूमेरिकल कितने आएंगे, इंशाल्लाह इतने ही पेपर के अंदर आएंगे। तो 19-20 की कमी आ सकती है, ज़्यादा नहीं आएगी। और इंशाल्लाह ये जो तमाम चैप्टर्स हैं इनके वीडियो लेक्चर्स आपको इंशाल्लाह कल या परसों से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। हम इसी चैनल के थ्रू इंशाल्लाह अकाउंटिंग की तैयारी करेंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपने इस टीचर को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।